गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की हमारी ये वीडियो हमारी पुरानी वीडियो की ही एक कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम एक क्लिनिकल सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे उन बच्चों के बारे में जो कि कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, वेट गेन नहीं कर पा रहे, सर में दर्द, कमर में दर्द, बाजू या टांगों में दर्द है, लेथार्जिक हैं, वीक हैं, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। और ये जान लें कि जो बच्चे फिजिकली वीक होते हैं, फिजिकल हेल्थ के साथ उनका सेल्फ एस्टीम जुड़ा होता है, उनका कॉन्फिडेंस जुड़ा होता है, उनकी बॉडी इमेज उनके साथ जुड़ी होती है। जो बच्चे फिजिकली वीक होंगे उनका सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी कम होगा, क्योंकि एक इंसान की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस उसके फिजिकल पैरामीटर्स से जुड़ा है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सूरज की रोशनी की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या क्या मिलता है। और ये याद रखें, आपको 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको परसिस्टेंटली बैठना है हर रोज महीनों तक। और ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। इन नेचुरल वेज में जब हम अपनी हेल्थ को फिक्स करते हैं, ये मेथड्स इनएक्सपेंसिव हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैं। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलने लगता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होने लगती है। सिर दर्द, कमर का दर्द, बाजू और टांगों में दर्द आहिस्ता आहिस्ता जाने लगेगा। नींद इंप्रूव होगी, मूड इंप्रूव होगा, सर्केडियन रिदम इंप्रूव होगी, बच्चे अच्छा महसूस करने लगेंगे। और कुछ देर बाद आपको बच्चे को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद इन चीजों को अडॉप्ट करने लगेगा जैसे ही उसको इन चीजों की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स का पता लगने लगेगा। आज की भी ये वीडियो एक्सरसाइज पे है। पहले आपने बच्चे को धूप में बिठाना है और ग्रेजुअली आपने एक्सरसाइज को उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाना है। एक्सरसाइज आपको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवानी है। शुरू में मॉडरेट या विग्रस एक्सरसाइज बच्चा नहीं कर पाएगा। सिंपली एक्सरसाइज मतलब अपने सहन में या अपने छत में 50 से 100 चक्कर तेज तेज लगाना शुरू करे सुबह और शाम। और ग्रेजुअली एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज करनी है और दिन में कितनी बार करनी है और कितनी ड्यूरेशन के लिए करनी है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम डायबिटीज को किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पे भी होंगी और इन वीडियोस में हम एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज हम एक्सरसाइज के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ दिनों बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको एंजॉयमेंट मिलती है एक्सरसाइज करने से। आप खुश रहने लगते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, आप फिट रहने लगते हैं, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स कम होंगी, दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी। अगर आप कभी भी बीमार हो जाते हैं तो जल्दी रिकवर करेंगे और एक्सरसाइज करने से आप एक लंबी जिंदगी जीते हैं। अगर आपका बच्चा कमजोर है और वेट गेन करना चाहता है, उसको ग्रेजुअली एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करें उसकी लाइफ में। सिंपली तेज तेज अपने सहन में या छत पे 50 से 100 चक्कर लगवाएं, सुबह और शाम 2 टाइम। आहिस्ता आहिस्ता 3-4 हफ्तों के बाद आप रियलाइज करेंगे कि बच्चे का वेट गेन करना शुरू हो गया है। आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। इंसान के मेंटल हेल्थ पे एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं। खुश रहने के लिए हमारी बॉडी को 4 हार्मोन्स की जरूरत होती है। नंबर 1 डोपामीन, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 3 एंडोर्फिन्स एंड नंबर 4 ऑक्सीटोसिन। डोपामीन हमारे ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी कोई तारीफ करता है या जिंदगी में हम कुछ अचीव करते हैं, तब डोपामिन रिलीज होता है। नंबर 2 सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मूड और हैप्पीनेस के लिए है।
सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, धूप में बैठते हैं, दूध पीते हैं, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बनाता है, या जब हम मेडिटेट करते हैं, जैसे नमाज पढ़ने के बाद सेरोटोनिन रिलीज होता है। नंबर 3, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स हैं और मूड एलिवेटर्स हैं। ये इंटेंस एक्सरसाइज के बाद रिलीज होते हैं। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, उतना ज्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे, जिसको रनर्स हाई भी कभी बोलते हैं। चौथा हैप्पी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का रोल है बॉन्डिंग में और ट्रस्ट में। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो बॉन्डिंग और ट्रस्ट बढ़ता है, इसीलिए एक्सरसाइज पार्टनर के साथ हमें बॉन्डिंग भी होती है और ट्रस्ट भी होता है। ऑक्सीटोसिन भी एक्सरसाइज के दौरान रिलीज होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं, जिनका बहुत ही पॉजिटिव असर होता है, जिसको हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में देखेंगे। नंबर 1, डोपामाइन रिलीज होता है। नंबर 2, एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नंबर 3, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। नंबर 4, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। नंबर 5, ग्रोथ हार्मोन। नंबर 6, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। और इन सारे हार्मोन्स के पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर, और अल्टीमेटली हमारे हेल्थ केयर नीड्स कम होती हैं। अगर आपका बच्चा एक्सरसाइज शुरू करता है, धूप में बैठना शुरू करता है, ग्रेजुअली आप उसकी हेल्थ में सुधार देखेंगे। उसकी रंगत बदलने लगेगी, उसका मूड बदलने लगेगा, वो खुश रहने लगेगा, आपके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा, उसका मूड इंप्रूव होने लगता है। एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में, जिनको एंडोर्फिन्स बोलते हैं, गिव ए फीलिंग ऑफ प्लेजर, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान एक्सरसाइज को एंजॉय करने लगता है। नंबर 2, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होने लगती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगते हैं, इंसान फिट रहने लगता है। एक्सरसाइज माइल्ड डिप्रेशन को कम करवाता है, मेंटल इश्यूज कम रहते हैं, नींद अच्छी आने लगती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होने लगती है, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ बढ़ने लगता है, इंसान अच्छा फील करने लगता है, उसकी बॉडी इमेज ग्रो करने लगती है, स्ट्रेस कम होने लगता है और स्ट्रेस रिएक्टिविटी इंप्रूव होने लगती है, हेल्थ इश्यूज कम होने लगते हैं। एक्सरसाइज से हम दूसरे लोगों से मिलने लगते हैं। एक्सरसाइज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है दूसरे लोगों से मिलने की, सोशलाइज करने की। एक्सरसाइज से हमारी फोकस इंप्रूव होता है, मोटिवेशन बढ़ती है। एक्सरसाइज गिव्स अस ए सेंस ऑफ पर्पस एंड ए गोल टू एम फॉर। एक्सरसाइज से मेमोरी इंप्रूव होती है। एक्सरसाइज ब्रेन सेल ग्रोथ को ट्रिगर करता है और मेमोरी इंप्रूव होती है। एक्सरसाइज इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज से जो इम्प्रूव्ड मेमोरी होती है, इसके इफेक्ट्स तकरीबन 2 घंटे तक रहते हैं। एक्सरसाइज कंसंट्रेशन को इंप्रूव करती है। एक्सरसाइज गिव्स अस बेटर सेल्फ कंट्रोल। एक्सरसाइज करने से मोटे लोगों में वेट लॉस होता है, हमें अच्छी सर्केडियन रिदम मिलती है, हम सोशलाइज होते हैं। एक्सरसाइज से हम ड्रग एडिक्शन को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग एडिक्शन में भी ब्रेन में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एक्सरसाइज से रिलीज होते हैं। हम नए नए लोगों से मिलते हैं और हमें सोशल सपोर्ट मिलती है। एक्सरसाइज से हमारी सेक्सुअल लाइफ बेटर होती है। एक्सरसाइज हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव मूड को कम करती है। स्ट्रेस रिएक्टिविटी इंप्रूव करती है। एक्सरसाइज गिव्स अस बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल। एक्सरसाइज हमें रिजिलिएंट बनाती है। एक्सरसाइज हमें ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है। एक्सरसाइज से हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करती है और हमारी हेल्थ केयर नीड्स कम होती हैं, मतलब मेडिसिन की जरूरत कम पड़ती है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये सारे बेनिफिट्स आपको 4 दिनों में नहीं मिलेंगे, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज एक्सरसाइज करनी है ओवर मंथ्स, तभी ये हेल्थ के बेनिफिट्स हम तक पहुंच पाएंगे।
आइए देखते हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ पे क्या असर है, हमें फिजिकल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। मेंटल हेल्थ हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की, मेटाबॉलिक हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स है। एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर मेंटेन रहता है। एक्सरसाइज करने से मसल टोन और मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं और एक्सरसाइज बॉडी फैट को रिड्यूस करती है। एक्सरसाइज से बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं। जब ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रहेगा तो हमें स्ट्रोक के चांसेस कम होंगे। लगातार एक्सरसाइज करने से फैट कम होता है जिस्म पे। जब फैट कम होगा तो बहुत सारे कैंसर नहीं होंगे, हमारे मसल्स की टोन बढ़ेगी, हमारे मसल स्ट्रेंथन होंगे, बड़े बुजुर्गों में गिरना कम होगा, आर्थराइटिस कम होगा। एक्सरसाइज इंप्रूव्स कॉग्निशन एंड thus prevents the risk of death from all causes. हमारा इम्यून सिस्टम एक्सरसाइज से बूस्ट होता है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है और अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो भी जाती है तो रिकवरी टाइम कम होता है, इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम होती है, मेडिसिन की जरूरत कम पड़ती है। एक्सरसाइज हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है जिससे मोटापा कम होता है, फैटी लीवर कम होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट मिलता है। एक्सरसाइज से मसल्स और बोन्स की हेल्थ अच्छी रहती है। एक्सरसाइज आर्थराइटिस को कम करवाती है, एज्ड पॉपुलेशन में गिरना कम करती है, हमारी रेस्पिरेशन और डाइजेशन अच्छी रहती है, डीजनरेटिव बोन डिजीजेस कम होते हैं, यानी कि एज के रिलेटेड जो बोन्स का घिसना है वो कम करवाता है। इन जनरल एक्सरसाइज कैन बी फन एंड सोशल, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, stronger resilience, better sexual life, stronger bones and muscles, prevents degenerative diseases, it improves memory, better sleep, better mood, confidence, better self-worth. Exercise reduces stress, anxiety and depression, improves focus and attention. Ultimately, it results in reduced health expenditure and we live a long life. इन दो वीडियोस को अगर मैं समाप्त करूं, अगर आपका बच्चा कमजोर है, वेट गेन नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, मूड ठीक नहीं रह रहा, लेथार्जिक है, तो उसको एक एक्टिव लाइफस्टाइल दें, उसको बिस्तर से बाहर निकालें, धूप में बिठाएं, उससे बातें करें। ग्रेजुअली आप ये रियलाइज करेंगे कि उसका मूड और उसका आउटलुक बदलने लगेगा। जैसे जैसे उसमें ये चेंजेस आने लगेंगी, एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाएं। कभी भी इंटेंस एक्सरसाइज से ना शुरू करें, सिर्फ जॉगिंग से स्टार्ट करें, सवेरे शाम जॉगिंग करवाएं और जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ेगा वैसे वैसे आप इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज बढ़ाएं। ग्रेजुअली यू विल सी द रिजल्ट्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की डाइट पे। थैंक यू सो मच।